सर फिर वही फॉल्स। आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए है। एप्रोप्रिएट मैच आप डालेंगे, क्यों डालेंगे? क्योंकि यहाँ पर 15.12 कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया है 10 या फिर 100। तो वो आपका जो वी लुकअप मेथड है अपने आप देखेगा 15.12 को कहाँ डालना है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप वी लुकअप को कह रहे हो अपने आप देखो इसको 10 में या 500 में किस रेंज में रखना है। अगर आप यहाँ पॉज कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है सर सेम वैल्यू। अब मेरे पास डिस्काउंट अमाउंट, अगर मैं ये जो लाल कलर में दिख रहा है एग्जैक्ट अमाउंट 15.12 देखूं तो मेरे पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए आप अप्रोक्सीमेट मैच रखते हैं। मैं इस लास्ट पैरामीटर पर स्ट्रेस इसीलिए डाल रही हूँ। कल मैंने आपको सिनारियो इसीलिए यूनिक वैल्यूज का बताया जहां आप वैल्यू यूज करते हो फॉल्स। आज मैं आपको सिनारियो ये बता रही हूँ जहां आप वैल्यू यूज करोगे ट्रू। और ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको दोनों पर काम करना है। यहाँ पर आपका ट्रू आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो टेबल एरे है जिसमें से रिजल्ट देखना है उसमें आपका लुकअप वैल्यू नहीं है। आप वी लुकअप को अपने आप बोलोगे कि अप्रोक्सीमेट मैच जिसमें आप चाहते हो लाई करके रेट दे दो। आगे और ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए बी सिर्फ ये 600 मतलब 500 से ऊपर वाली वैल्यू जो 999 तक हो सकती है उन सबके लिए बी ग्रेड में डालेगा इसको। जो वैल्यू आपकी 1000 से 1500 दी है मैंने, है ना, तो यहाँ पर 1400 के करीब 99 तक आपका ए ग्रेड में डालेगा। तो यहाँ पर इसने अपने आप यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख ली किस किस रेंज में आने हैं। रविंदर जी, सुरभि जी, दीपक जी, दिनेश जी, आयशा जी बताइए, दीपेंद्र जी, मेजर साहब। ओके, ममता मैम। ओके विपिन जी, सरज जी आए हैं। ओके प्रमोद जी, आई गेस भुवनेश्वर सर है ना। उनका भी हुआ नहीं हुआ? भुवनेश्वर सर आपका हुआ? ममता जी का, राजेश जी का, रमेश जी, संजीव जी, सविता जी, सुनीता जी, सुरेश जी, उपेंद्र जी, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए, मुझे सबके रिप्लाईज चाहिए। हाँ जी ममता जी। हाँ जी ममता जी। अच्छा, आई गेस बाकी सबको तो आ रही है मेरी आवाज़। तो आप बताइए ना। तो वो नेटवर्क इशू होगा मैम। देखिए आई गेस कहाँ से हैं आप? हाँ जी सर जी, हुआ किसका? वी लुकअप का पूरा?
ठीक है, ओके। आप पता है क्या कीजिए, आपके साथ जो आपके कैंडिडेट पर्सन्स बैठे हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ऑप्शंस देखने में ना। जी मैं दोबारा बता देती हूँ, देखिए। गेट टू नो येस्टरडे ओनली कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स को कंप्यूटर भी नहीं आता है चलाना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हम वी लुकअप में मैंने पैरामीटर सारे यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपके पैरामीटर्स है, लुकअप, टेबल, एरे, कॉलम, इंडेक्स, रेंज। इस डेटा शीट पर आपने जो लुकअप वैल्यू लेनी है वो आएगी F2। आप मेरे साथ साथ कर लीजिए बेशक। फिर टेबल एरे आपका आएगा सर, यहाँ से आएगा जहाँ पर भी आपने बनाया है। मैंने इस रेंज में बनाया है, सो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लूँगी। दैट इज़ फ्रॉम N2 से लेकर O6 तक, ठीक है, N2 to O6। यहाँ लिखा है मैंने इन पैरामीटर्स को, और इसको आप F4 करके एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें ये चेंज नहीं करनी है। हमारे सारे ऑप्शंस के लिए, मतलब जो भी हम F2, F3, F4 ले रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के लिए आपका रेंज यही रहेगा, आपका स्लैब यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपने इस टेबल एरे में से किस कॉलम को एज अ रिजल्टेंट देखना है। हमने कहा फर्स्ट या सेकेंड, तो हमने कहा सेकेंड वाले कॉलम को आपने रिजल्ट में देखना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाते ही आपका रेंज लुकअप पैरामीटर आ गया, मतलब रेंज लुकअप डाल दिया अब आपने। सो यहाँ पर ये कह रहा है आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। देखिए एग्जैक्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या मुझे इस डिस्काउंट स्लैब से बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू मिल रही है, 15.12 मिल रही है? नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं क्या रखूंगी, अप्रोक्सीमेट मैच रखूंगी कि भाई मेरे रेंज के आसपास, मतलब मेरे डिस्काउंट अमाउंट जो टेबल एरे है उसके आसपास की वैल्यूज आपकी देख लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 2 रखेंगे अगर स्लैब बेस्ड है। ये आपका आ गया ग्रेड। तो वी लुकअप ऑटोमेटिकली आपके वैल्यूज को एक रेंज प्रोवाइड कर देता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपके ग्रेड्स यहाँ पर देखिए आ गए। और ये ग्रेड्स आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जैसे ही आप डिस्काउंट चेंज करते हैं। जैसे ये मैंने फर्स्ट लिस्ट में आपको बताया ही था कि आप इसको 7% डिस्काउंट कर दो, सो ये आपके ग्रेड्स चेंज हो जाएंगे। 12% डिस्काउंट कर दो, 50% डिस्काउंट कर दो, तो ये देखिए ये हमारा ग्रेड स्लैब के अकॉर्डिंग आ गया। अब बताइए सरज जी, हुआ अभी भी? ये देखिए, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं, ये है। अभी क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आगे बढ़े। मेजर सर, दीपेंद्र जी, भुवनेश्वर सर, आगे बढ़े। भुवनेश्वर सर, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है आज। सुरभि मैम,
आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया है प्रवीण जी? ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वी लुकअप कर लिया, वी लुकअप ऐप बेस्ड। तो अब आपके पास दोनों तरह के लुकअप्स आ गए हैं एंड ये आपका है डेटा लिस्ट बेस्ड। तो आपने ये दोनों तरह के लुकअप्स कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन, ठीक है, इफ फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक स्लैब बना ली है, आई मीन एक छोटा सा डेटा आपका प्रिपेयर कर लिया है। ये आप देखिए, ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी इसके लिए। ये डेटा हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। इसमें मैंने कुछ नेम्स डाले हैं, बेसिक डाला है, डेजिग्नेशंस डाल दिए हैं और यहाँ कुछ HRA DATA कैलकुलेट किए हैं। ये मैं आपको अभी दोबारा कैलकुलेट करके बताती हूँ। इतना आप बना लीजिए पहले, इतना डेटा आप बना लीजिए पहले और इन सारे कॉलम्स को सेंटर अलाइन कर लीजिएगा। सेंटर अलाइन कैसे करना है? सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन, ये आपने किया हुआ है, ये आप सेंटर अलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन, इतना आप बना लीजिए जरा। 5 मिनट आपको मैं दे रही हूँ, सबका बन जाएगा तभी करेंगे स्टार्ट। एंड प्लीज जिसका क्रिएट होगा जा रहा है डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए।
मैं नहीं बोल रही अभी, अभी तो मैं बोल ही नहीं रही। मैंने 5-10 मिनट का टाइम दिया है, सबकी शीट बन जाए ये वाली। मैंने जस्ट ये बोला है कि आप चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। आई गेस सबकी बंदी है। ओके दीपक जी, तो यहाँ पर हमने एक नेम, बेसिक और डेजिग्नेशन बना लिया है। अब HRA, DA, TA, PF कुछ इस तरीके का होता है जो मैनुअल ही कैलकुलेट होगा, उसके लिए एक्सेल में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई आपके पास विंडो या कोई ऑप्शंस नहीं है जो आपका HRA, DA, TA कैलकुलेट करके दे। ओके विद्या जी, ठीक है। सो उसके लिए हम कुछ सिनेरियो ले लेते हैं, मतलब खुद से ही, कि हम HR का एक वैल्यू डाल लें कि भाई ये 12% का हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, DA तो ये हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने हैं, लेट्स से, ठीक है। दैट इज 12% ऑफ बेसिक। द सेम यहाँ पर आप F2 की प्रेस करेंगे ना तो ये कर्सर आ जाएगा। ये देखिए सेल पे F2 की रखनी है, ये कर्सर आ जाता है। फिर सेल सेलेक्ट करके F2 की प्रेस करनी है, F2 ऊपर जो फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में, तो ये आपका कर्सर आ जाता है। ये देखिए यहाँ मैंने रख के F2 की प्रेस की तो मेरा कर्सर आ गया, ठीक है। तो F2 इज अ शॉर्टकट टू शो कर्सर इन अ सेल। सो यहाँ पर आपने वैल्यू डालनी है 12% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक का, ठीक है। बेसिक अमाउंट हमारा पर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले रखा है। अब कोई भी फॉर्मूला
आप कैसे स्टार्ट करते हो? इक्वल्स टू के साथ, चाहे फॉर्मूला है चाहे फंक्शन है, आप इक्वल्स टू के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया बेसिक अमाउंट, मेरा कौन से सेल में लिखा है? C5, ठीक है। उसका क्या करना है आपने? 12% निकालना है ना। तो यहाँ पर ऑफ बेसिक क्लॉज को यहाँ आप हटा लेंगे और क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 12%। ये आ गया 12% किसका? फर्स्ट आपके वैल्यू का, ठीक है। C5 हो गया, इसको ऑटो फिल कर दीजिए। ये हो गया मेरा 12%। देखिए C5 का fx में, देखिए ऊपर fx में देखेंगे तो दिखेगा C5 का C6, C7, C8, C9, C10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 12% निकल गया। सिमिलरली ये फॉर्मूला लगा लीजिए और ऑटो फिल कर लीजिए। आप सब फॉर्मूला लगा के ऑटो फिल कर लीजिए। फर्स्ट सेल में आपने करना, फॉर्मूला लगाकर ऑटो फिल कर लीजिए फर्स्ट सेल में। फॉर्मूला आप एफएक्स में मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, F5 इंटू 12%। ओके, विद्या जी ने कर लिया है। C5 इंटू 12% होगा। ओके, ठीक है। तो ये आप सब C5 इंटू 12% कर लीजिए। HRA कैलकुलेट करना है और ड्रैग कर दीजिए उसको, ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, DA कैलकुलेट करना है तो आप बेसिक इंटू 10%, ठीक है। ये DA निकल जाएगा, बेसिक इंटू 10%। ये देखिए सेल में आइए, सेल पर आकर आपने करना है C5 इंटू 10%, क्योंकि DA मैंने 10% का रखा है। ठीक है, C5 इंटू 10%। आगे बढ़ते, आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड फर्दर नाउ? ओके, तो टीए मैंने अगेन 10% का रखा है। सो हमारा बेसिक का, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको हम 11 कर देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज थोड़ी सी अलग आए तो समझ में आए। तो यहाँ पर हम अगेन बेसिक का 11% करना है। तो ये आपका हो गया बेसिक का 11%। 11% निकाल कर इसको ड्रा कर लीजिए। ये 11% का अमाउंट आ गया आपके पास हर एक पर्सन का। ओके, ये सबका हो गया होगा। अब सेम है, सिर्फ 10% से 11% करना है बस। ठीक है, ये 11% निकल गया। फिर अगेन बेसिक का अब 12% करना है।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेती हूँ ताकि फिगर थोड़ी अलग आए। तो 12 की बजाय 13% कर लेते हैं इसको। यहाँ पर बेसिक का इंटू आपका ये कैलकुलेट करना है और इसको यहाँ से ऑटो फिल आप कर लीजिए। सो फॉर्मूला बनेगा दैट इज C5 इंटू 13% इंटू 13%। गर्म हो गया ये अपना सब्जी देख के आ रहा है। हाँ, और यहाँ से कोई गेम ले जाओ वो कर लो। तो यहाँ पर आपने 13% कैलकुलेट करना है। आई गेस सबका हो गया है। ठीक है, निशिमा जी का रिप्लाई आया है अब। ओके, अब आप आगे क्या करेंगे, आपने करना है इन सबका टोटल। ठीक है, टोटल ऑफ HRA DA TA माइनस PF। ठीक है, HRA DA TA का सम करके माइनस PF, यही होता है हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर कीजिए इक्वल्स टू, मेथड किया था आपने, है ना। तो यहाँ पर इन सबका HRA DA TA इनको चूज कर लीजिए। HRA DA TA इन सबका सम करना है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सम HRA DA TA, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड आगे क्या करेंगे, माइनस PF। तो PF किसमें लिखा है, H5 में लिखा है, माइनस PF। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ HRA DA TA माइनस PF। एंटर। ये आपके पास ऑटो फिल करेंगे तो कुछ टोटल आ गया। ठीक है, इसमें आपको बेसिक भी ऐड करना है, तभी तो सैलरी या टोटल अमाउंट बनेगा। तो यहाँ सम में रेंज के साथ कॉमा बेसिक का सेल रेफरेंस भी ऐड कर दीजिए। एपेक्स में देखिए ये फॉर्मूला है आपका, जो ब्लू कलर में लिखा है वो ब्लू कलर में आ रहा है, HRA DA TA कॉमा C5 में बेसिक है। तो जो कैलकुलेट करके सम आएगा माइनस PF, ये आपका टोटल कैलकुलेशन फॉर्मूला बन गया। एक छोटा सा फॉर्मूला आपने कैलकुलेशन फॉर्मूला बना लिया जिसमें आप एडिशन कर रहे हैं और PF को माइनस कर रहे हैं। एफएक्स में देख सकते हैं आप, मैं तभी एंटर की प्रेस करूंगी। ठीक है, यहाँ एंड इट विल गेट अप्लाइड ऑन ऑल द सेल्स। इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, और जो हम अभी तक फॉर्मूलाज कर रहे हैं इस तरीके से कैलकुलेशन में आपके यूज होते हैं। तो हमने सम किया, मैक्स किया, मिन किया। अगर आपने कहीं किसी रेंज से रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करना है, आपको कुछ दिया गया है, सो दिस इज अ वे टू हैंडल इट। हेलो, एक मिनट सर। हाँ जी भुवनेश्वर सर बताइए। जी हाँ जी सर, सर बताइए, रिपीट करूँ। हाँ जी है। अच्छा, ये ले लिए मैंने। हाँ सर बिल्कुल।
अभी मैं उसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ रही थी, आपने वही पूछ लिया। और किसी ने मुझे लिखा, आयशा जी ने लिखा है रिपीट। अच्छा ठीक है, दोनों चीज़ें मैं एक साथ बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी। अ, हम्म, सर उसके लिए, हाँ जी उसके लिए ही मैं बता रही हूँ। बेसिक क्या, यहाँ पर मैंने बेसिक ले लिया, मेरा HRA DATA सब जगह कैलकुलेट हो गया, अब मेरा टोटल भी पॉइंट के साथ आ रहा है, तो मैं आपको टोटल भी बता देती हूँ, एक ही बात है ना। और जहाँ तक आयशा जी का सवाल है, आयशा जी, भुवनेश्वर जी एक सेकेंड रुकिएगा, मैं फॉर्मूला इनको बता दूँ। अच्छा हो गया आपका, ठीक है, समझ आ गया ना, रिपीट तो नहीं करने की ज़रूरत आयशा जी, ठीक है ओके। अब आते हैं भुवनेश्वर जी की क्वेरी पर। सो यहाँ पर सर कह रहे हैं कि भाई यहाँ मेरे पास डॉट में से वैल्यू हटा के मुझे लेना है राउंड वैल्यू ऑफ कितना, ठीक है। सो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला भी छोड़िए, पहले मैं आपको ऑप्शन से बताती हूँ। आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए सेल, राइट क्लिक कीजिए, आपके पास एक होता है फॉर्मेट सेल ऑप्शन। कैसे आएंगे आप यहाँ पर, पूरा डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया जिसकी फिगर आपको हटानी है, ठीक है। फिर आपको फंक्शन के थ्रू भी बताती हूँ। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल, ये आपके शॉर्टकट मेन्यू से आएगा। जिनको कंप्यूटर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, राइट क्लिक करेंगे जब आप, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट शॉर्टकट मेन्यू, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू। इसमें से आप फॉर्मेट सेल चूज कर लीजिए। तो जब आप फॉर्मेट सेल में आएंगे तो आपके पास ये डेटा टाइप्स आ रहे हैं, इनको बोलते हैं डेटा टाइप्स। नंबर टैब के अंदर ये टैब होते हैं, कल भी मैंने आपको बताए थे, ये डिफरेंट टैब्स होते हैं। इसमें आपका ये नंबर के अंदर, नंबर टैब के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है, इनको बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो यहाँ आप देख रहे हो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ऑप्शन, नंबर कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चूज होता है डेसिमल प्लेस 2, आपके पास दो डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन चूज होता है डेसिमल प्लेस 2। इसको आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, मैं फिलहाल अभी डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। करेंसी भी होता है, पर ये क्या करेगा, आगे आपका ये वाला ना मार्क लगा देगा। तो कई जगह आपको अगर रुपीज़ में, जैसे अब आपकी क्वेरी है रुपीज़ में या डॉलर में वो पैसे शो करने हैं, बेसिक शो करनी है, अब हम इंडिया में हैं तो हम रुपीज़ में शो करेंगे। तो अगर मुझे ये मार्क भी लगाना है तो यहाँ पर, यहाँ से आप लगा सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और होता है, वो अभी बाद में मैं डिस्कस करूँगी जब बेसिक ऑप्शंस भी बताऊँगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे देखिए आपके पास ऑप्शन हैं, पर हम फिलहाल नंबर की ही बात करेंगे। इसमें मैंने डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिए, ठीक है। दोबारा देखिए, डेटा चूज करके फॉर्मेट सेल पे आना है, नंबर चूज करना है, वहाँ से बाय डिफॉल्ट दो डेसिमल प्लेस वैल्यूज दी हुई हैं उनको हटाना है और ओके करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ओके करना है, तो आपका जो लास्ट दो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हट जाएंगी। बट इसमें क्या ड्रॉबैक है कि देखिए, अगर मेरे पास .89 है तो वैल्यू शुड भी क्या हो जानी चाहिए, इट शुड बी लाइक 15,005 रुपये, कुछ इस तरीके से दिखाए। क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है कि भाई आपका अगर डॉट के बाद वैल्यूज होती हैं लाइक 0.5 से ऊपर, है ना, तो वो कैसे आती हैं, वो आपकी लगभग 12.89 है ना, तो उसका राउंड अबाउट वैल्यू आपका 13 हो जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज नियर बाय टू
this 8 9 is nearby to adding the value in main value, है ना। तो हमने ये स्टडी किया है इसके अंदर, सबको पता है, ठीक। या तो ये वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है, ठीक। सो फिलहाल के लिए मैं अपना डेटा अभी यहाँ पर हटा नहीं रही हूँ, सेम अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और जो सर की क्वेरी है भुवनेश्वर सर की, वो मैं यहाँ डाल देती हूँ, उस पर लिख देती हूँ। के लिए हम लिखते हैं QA और इस पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, नंबर, डेसिमल प्लेसेस गेट रिड्यूस्ड एंड ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास पहला केस बन गया जो हमने कर लिया आपका फॉर्मेट सेल के अंदर, नंबर ऑप्शंस के अंदर रिड्यूस केस, ठीक है। अब ये देखो मैं इसके साथ एक चीज़ और लेना चाहूँगी, ये आपका 2-3 सेल में लिखा हुआ दिखा रहा है डेटा, ये एक्चुअली में 2-3 सेल में डेटा लिखा नहीं है, ये एक ही सेल में लिखा है। तो इसको आप वर्ल्ड रैप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन होता है अलाइनमेंट, होम के अंदर अलाइनमेंट के अंदर, तो ये आप यहाँ से वर्ल्ड रैप कर सकते हैं, ये एक ही सेल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया, आगे बताऊँ। तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड रैप ऑप्शन इन होम टैब अंडर अलाइनमेंट ऑप्शन। ओके, ऑलमोस्ट सबका हो गया, ठीक है। और दूसरा वे है कि इफ यू हैव अ वैल्यू, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए, देख रहे हैं, राउंड राउंड अप और राउंड डाउन। भुवनेश्वर जी, तो आपने क्या करना है, मतलब राउंड नंबर अप अवे फ्रॉम 0, उससे 0 से आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कितने वैल्यूज आगे बढ़ाना है, कितने वैल्यूज पीछे करना है, वो देना है। सो हम यहाँ पर देंगे राउंड अप, कितने वैल्यूज आगे बढ़ाना, 1, तो 8 का कर दिया इसने 9, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए, ये होता है हमारा राउंड अप मेथड। तो ऑलमोस्ट सब में डेटा सेम नहीं था, एक सेकेंड, कितने राउंड प्लेसेस चाहिए, 1, ठीक है। वो सेम प्लेस पर आप देंगे और इसको जब आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू गिव सेल रेफरेंस हेयर, दैट इज राउंड अप मेरा ये वाला सेल, 1, ये हो गई मेरी 1 डिजिट अप वैल्यू, ठीक है, 1 डिजिट अप वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ दो राउंड अप मेरा ये वाला वैल्यू, 2, अब ये तो वैल्यू आपकी एक एक डिजिट पर है,
ये 2 प्लेसेस पर होगी, तो 2 प्लेसेस पे तो है ही ऑलरेडी, ऐसे 3 करेंगे तो 3 प्लेसेस पर हो जाएगी। अब हमें इसको हटाना है, ठीक है। तो अप में तो ये आपका राइट हैंड साइड में जाता है, हटाने के लिए आप माइनस लगा सकते हो, ठीक, या राउंड मेथड भी लगा सकते हो। तो ये बनेगी, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है और इसका राउंड में 1 सेकेंड हटा देती हूँ। तो यहाँ पर आप दो इक्वल्स टू राउंड आपका नंबर कॉमा, ये हो गई राउंड। मुझे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नंबर के साथ 0 अप्लाई कर दिया। और अगर मुझे चाहिए तो व्हाट वुड आई डू, मतलब ये 1s 10s 100 प्लेसेस के राउंड अबाउट दे देता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा बस आपको कंसिडरेशन रखना है। से आप कर सकते हैं जो आपका क्वेरी था, इसमें मैं माइनस में भी आपके इवैल्यूएशंस चलते हैं, तो आपका राउंड अबाउट वैल्यू नहीं लेगा। माइनस के केस में जो डिजिट्स हैं डॉट से पहले वो छोड़ देगा। अब बताइए, क्लियर हुआ भुवनेश्वर जी? भुवनेश्वर जी, सुरभि जी, नहीं हुआ? राउंड वैल्यू क्या होती है सुरभि जी? राउंड वैल्यू क्या होती है? पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, राउंड वैल्यू क्या होती है। आप ओके ओके प्रवीण जी, दिनेश जी, सुरभि जी, राउंड वैल्यू क्या होती है? देखो, राउंड वैल्यू होती है, मैंने कोई वैल्यू लिखी 90, इसको आप बोलोगे होल वैल्यू। एक सेकेंड, आप बोलोगे होल नंबर, ठीक है। अगर आप लिखोगे 90.56, ठीक है, तो अब पॉइंट के बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी है ना, कि आपका वैल्यू या तो 91 हो जाती है, ठीक है, या 90 ही रहती है। अब इस केस में मेरी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो आएगी 91, और अगर मैं इसको 23 रखूँ तो ये वैल्यू आएगी 90। निकालनी तो मुझे होल वैल्यू है ना, इसको हम बोलते हैं राउंड वैल्यू। ये राउंड वैल्यूज हैं जो निकल कर आई, ठीक है, वैल्यू होती हैं जो निकल कर आई। अब एक्सेल में हमारे पास कई बार डेटा शीट ऐसी आती है जिसके अंदर डॉट के बाद ये डेसिमल प्लेसेस लगी होती हैं, ठीक है। अब अगर फिनेंशियल डेटा है तो उसमें तो आपका पैसे पैसे का हिसाब किताब होता है, तो आपको वो फिगर्स एज इट इज़ लेनी होती हैं। और कई बार कई कंपनीज क्या करती हैं, 5-6 का अगर 0.56 है तो 91 ही कंसीडर करती हैं, ठीक है। आप जब बिल पे करते हैं फ़ोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कई बार पैसे आते हैं, तो वो क्या आपसे पैसे चार्ज करते हैं? नहीं। अगर 90.56 है तो उसको 91 करके 91 रुपीज़ ले लेंगे, 0.56 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम राउंड फिगर रखना, ठीक है। और जो आपके 90.56 का बिल है वो 56 पैसे भी नहीं छोड़ रहे, बल्कि आपसे 40 पैसे एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हिसाब पूरा रखते हैं, तो उस फिगर को वो क्या कर देते हैं, 91 40 पैसे भी जोड़ के आपको दे देते हैं। 40 पैसे करते 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 कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट, अगर उनके लाखों में करोड़ों में कस्टमर्स हैं तो कितना पहुंच जाएगा 40 पैसे करते करते करते, आप खुद लगाइए। तो कई बार हमें परफेक्ट फिगर लेनी होती है, उसको हम बोलते हैं राउंड फिगर, ठीक है। अब वो कम या ज़्यादा करके आप ले सकते हैं, 90 रुपये कोई नहीं लेगा, 91 ही लेंगे। तो राउंड अप ज़्यादातर यूज़ करते हैं या राउंड फिगर यूज़ करते हैं। अगर आप उन पैसों को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप राउंड 0 यूज़ कर लीजिए, आई मीन -1 यूज़ कर लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो 0 यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मेथड से आप कैसे निकालेंगे ये मैंने बताया, या फिर राउंड अप से कैसे निकालेंगे। अगर
पैसे बढ़ाने हैं या फिर 89 का 9 करना है क्योंकि वो वैल्यू आपकी 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। ठीक है, देखिए 4 5 था इस केस में, तो इसने 5 कर 45 था तो 5 था ना 4 के बाद, इसलिए राउंड अबाउट फिगर आपकी ली 5, वो 5 कर देगा इसको। इस तरीके से एक एक वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। अभी क्लियर हुआ सुरभि जी? तो अगर मेरे पास 90.56 है तो उसका वो 91 कर देगा। बिल अमाउंट्स में ऐसे ही होता है। तो आई गेस भुवनेश्वर जी की भी क्वेरी यही थी कि अगर मुझे उसको राउंड अबाउट लेना है तो वो अपने आप देख ले कि भाई पॉइंट के बाद 56 है तो वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, सो राउंड अप एंड राउंड। भुवनेश्वर जी क्वेरी क्लियर हुई? भुवनेश्वर जी प्लीज आंसर। भुवनेश्वर जी प्लीज आंसर करिए। भुवनेश्वर जी प्लीज आंसर। पता नहीं सर है नहीं है। एनीवेज जो यहाँ पर डेटा था वो आई गेस अगर नहीं हुआ है क्लियर तो उनको पूछना पड़ेगा दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं अपने डेटा में से फ़िलहाल के लिए अभी ये डॉट वैल्यूज़ हटा रही हूँ क्योंकि मेरा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इफ कंडीशन बताना है, नहीं तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेरी ना। ये मैं अभी हटा रही हूँ। वैसे ये राउंड मेथड हम आगे करते हैं अभी। चलिए अब ये मेरा डेटा जो है सीधा साधा सा आ गया यहाँ पर। ओके,